नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 004 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 4। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे सनातन का सारा ज्ञान जो है वो वेदों में लिखा गया हुआ है, वेदों में है, लिखा नहीं गया है, वेदों में है और वेदों का सार भगवद गीता में है। तो हमारे हर एक सनातनी को भगवद गीता का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, एटलीस्ट उसका बेसिक ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो यह वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इस चौथे भाग से हम भगवद गीता का पहला अध्याय पठन करना शुरू करने वाले हैं। वाचन शुरू करने से पहले फिर से एक बार आपको सूचित करना चाहता हूँ, हम लोग जो इस उपक्रम के लिए पुस्तक प्रयोग कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका पदच्छेद अन्वय सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी पुस्तक है जिसके लेखक है जगदयाल जी गोयंदका जी और अत्यल्प मूल्य में ये मार्केट में उपलब्ध रहता है। अगर आपके शहर में ये नहीं मिलता रहेगा तो आप ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। लेकिन इस भगवद गीता का ज्ञान पाने के लिए हमारे पास ये पुस्तक या भगवद गीता की आपकी भाषा में पुस्तक होना अत्यावश्यक है। और यह उपक्रम मेरी आपसे अगली प्रार्थना रहेगी कि यह उपक्रम के वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का मेरा एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको सीरियली एक के पीछे एक सुनने को मिलेंगे। आवश्यकता नहीं है कि आप ये वीडियो सुनने के लिए ध्यान लगाकर बैठना है आपको और पूरा समय आपको इसी की तरफ देना है। आप आते जाते, प्रवास करते समय, सोते समय, सोने को जब जाते हैं तब, घर में रसोई में काम करते समय, कभी भी आप इन वीडियोस को पुनः पुनः सुन सकते हैं। और मेरी आपसे यह प्रार्थना रहेगी कि पहले ही श्रवण में आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे, पूरे वीडियो समझ में नहीं आएंगे, आपको पुनः पुनः कम से कम 4 या 5 बार ये वीडियो सुनने पड़ेंगे। तो आपको गीता का बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का भाग। प्रत्यक्ष वाचन शुरू करने से पहले आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभी हम है इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 पर और इसमें हमें ये नया विषय आज पढ़ना है। 1-2 विषय छोटे छोटे विषय है, वो पूर्ण होने के बाद हम प्रत्यक्ष रीत्या भगवद गीता का पहला अध्याय वाचन शुरू करने वाले हैं। तो आज का विषय है टीका के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें। यह आज का छोटा सा एक पहला विषय है। उसके बाद में और 1-2 विषय है और फिर अध्याय शुरू होगा। तो टीका के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें। यह विस्तृत टीका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका के आधार पर विक्रम संवत 1996 में लिखी गई और गीता तत्वांक के रूप में प्रकाशित की गई थी। अब उसका पुस्तक रूप में तत्व विवेचनी टीका के नाम से प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र तत्र उसकी भाषा में संशोधन किया गया है और किसी स्थल में श्लोकों के अन्वय में भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्रायः वही रखा गया है। कहीं कहीं कुछ नया भाव प्रकट करने के उद्देश्य से परिवर्तन भी किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबोधनों का प्रयोग हुआ है उनका शब्दार्थ न देकर प्रायः उन श्लोकों के अर्थ में श्री कृष्ण तथा अर्जुन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं परंतप आदि शब्द जो के त्यों रख दिए गए हैं। उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलों पर की गई है। जहां जहां संबोधन किसी विशेष अभिप्राय को घोषित करने के लिए रखे गए प्रतीत हुए, केवल उन्हीं स्थलों में उस अभिप्राय को प्रश्नोत्तर के रूप में खोलने की चेष्टा की गई है। तो इस पुस्तक का स्वरूप फिर से हमें वो बता रहे हैं कि पुस्तक में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है ताकि हमें समझ में आए ये पुस्तक अच्छी तरह से। आगे टीका में जहां अन्य ग्रंथों के उदाहरण दिए गए हैं वहां उन ग्रंथों का उल्लेख कहीं कहीं संकेत रूप में किया गया है। जैसे उपनिषद के लिए इसमें जिन जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है उनके नामों की तालिका पाठकों की सुविधा के लिए अलग दी गई है। तो हमें इस उपक्रम में सिर्फ भगवद गीता का ज्ञान नहीं मिलना है। जैसे मैंने पिछले भाग में कहा था, पिछले संस्करण में कहा था कि हमें इस उपक्रम से वेदों का ज्ञान भी मिलने वाला है। उपनिषद, पुराण, हमारे जितने भी ग्रंथ है
बहुत सा ज्ञान हमें मिलने वाला है। गीता के अलावा गीता के बाहर का भी ज्ञान हमें सनातन का बहुत सारा मिलने वाला है। तो उसकी एक लिस्ट दी है उन्होंने, एक सूची दी है कि कौन कौन से ग्रंथों का आधार उन्होंने इस पुस्तक के लिए लिया है। वो आगे हमारा अगला विषय वही है। तो आगे चलते हैं। जहां ग्रंथ का नाम देकर केवल संख्या ही दी गई है, उन स्थलों को गीता का समझना चाहिए। अध्याय और श्लोक सांख्य योगों के अध्याय और श्लोक संख्याओं के सीधी लकीर से पृथक किया गया है। बाईं ओर की अध्याय संख्या और दाहिनी ओर की श्लोक संख्या समझनी चाहिए। तो पुस्तक कैसे समझना है वो हमें समझा रहे हैं। श्लोकों के भाव को खोलने के लिए तथा वाक्यों की रचना को अधिक भाषा शैली के अनुकूल बनाने के लिए टीका में मूल से अधिक शब्द भी यत्र तत्र जोड़े गए हैं। भाषा का प्रवाह न टूटे इसलिए उन्हें कोष्ठक में नहीं रखा गया है। किसी किसी जगह जहां पूरा वाक्य ऊपर से जोड़ा गया है, कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। अर्थ को जहां तक हो सका है अन्वय के अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदों की विभक्ति की भी रक्षा करने की चेष्टा की गई है। इसमें कहीं वाक्य रचना भाषा की दृष्टि से सुंदर नहीं हो सकी है, फिर भी मूल पदों के अर्थ की रक्षा करते हुए भाषा की सुंदरता पर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरों का क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थ के क्रम के अनुसार ही तथा कहीं श्लोक के कथानुसार क्रमानुसार भी रखा गया है। बहुत थोड़े स्थलों में यह क्रम बदला भी गया है। प्रश्नोत्तर में जहां संस्कृत के विभक्ति सहित पदों को लिया गया है, वहां उनके लिए संस्कृत व्याकरण की परिभाषा के अनुसार पद शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहां उनको हिंदी का रूप दे दिया गया है वहां उन्हें शब्द कहा गया है। प्रश्नों में जहां किसी पद शब्द या वाक्य का भाव या अभिप्राय पूछा गया है, उनके उत्तर में कहीं तो उस पद शब्द या वाक्य का सरल अर्थ मात्र दे दिया गया है, और कहीं हेतु सहित उस पद शब्द या वाक्य के प्रयोग का आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर में कहीं अन्वय क्रम से मूल श्लोकों के अंशों को लेकर ही प्रश्न किए गए हैं, और कहीं अर्थ के वाक्यांशों को लेकर प्रश्न किए गए। तो इस उपक्रम में हर एक श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आने वाले हैं। तो प्रश्न कैसे बनाए उन्होंने, ये हमें वो बता रहे हैं कि श्लोक के आधार श्लोक का एक्चुअल ट्रांसलेशन जो है उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, और प्रश्न का वाक्यांश जो होता है उसको लेकर भी उन्होंने प्रश्न बनाए हुए हैं। अर्थ के वाक्यांशों को भी कहीं अविकल रूप से उद्धृत किया गया है, और कहीं शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उनको दोहराया गया है। इनके अतिरिक्त कहीं कुछ नए प्रश्न भी है। प्रश्नों में अभिप्राय, भाव आदि शब्द आए हैं। उनमें से कुछ तो अर्थ के ही पर्याय में आए हैं, और कुछ खास किसी बात को पूछने की दृष्टि से आए हैं। गीता में एतन में संशयम, हे सखेति, इदम महिमानम, इसी प्रकार कई आर्ष प्रयोग है जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं माने जाते। इन प्रयोगों के संबंध में टीका में कुछ नहीं लिखा गया है, और इनके अर्थ करने में भी प्रचलित व्याकरण का ध्यान न रखकर प्रयोग के अनुसार ही अर्थ किए गए हैं। अगला विषय है ग्रंथों के नाम। तो हमारा ये दूसरा विषय, आज के उपक्रम का दूसरा विषय, यह पुस्तक बनाने के लिए, यह पुस्तक लिखने के लिए जगदयाल जी गोयंदका जी ने कौन कौन से ग्रंथों का आधार लिया है उसकी सूची हमें उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रायः मुख्य संस्कृत भाष्यों और अनेकों टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है। तो अभी आप सूची देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस उपक्रम से हमें कितना ज्ञान मिलने वाला है। तो गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी गोयंदका, इनके हम ऋणी है, क्योंकि उन्होंने ये सारा ज्ञान एकत्रित करके एक पुस्तक में हमें उपलब्ध करा के दिया। हमें सिर्फ क्या करना है, तो थोड़ा सा समय
देना है और समय देकर ये वीडियो सुनेंगे तो भी आपको ये सारा ज्ञान मिलने वाला है। और वीडियोस का फायदा ये है कि आपको पुस्तक, ये बहुत बड़ा जाड़ा पुस्तक है और ये पुस्तक आपको साथ में रखने की जरूरत नहीं है। आप जब कभी भी प्रवास करते वक्त, काम करते वक्त, कंपनी में काम करते वक्त, दुकान में बैठे बैठे, रसोई में काम करते वक्त, सोने को आप जब जाते हैं, आंख बंद करके भी आप ये वीडियो सुन सकते हैं और ये सारा ज्ञान इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भी आभार है कि हमें ये सारी संधियां टेक्नोलॉजी ने भी दी है, और गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी के, गोविंदका जी के भी आभार। तो ये ग्रंथों की सूची हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या ग्रंथ उन्होंने प्रयोग किए हैं। ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, नारायणोपनिषद, बृहज्जावालोपनिषद, योग दर्शन, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, संवर्त स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति, अत्रि स्मृति, उत्तर गीता, श्रीमद् भागवत, अग्निपुराण, वायुपुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, बृहद धर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत, महाभारत हरिवंश, वाल्मीकि रामायण, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य सूत्र, सूर्य सिद्धांत, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण कर्णामृत और भक्तमाल आदि आदि, इतने सारे ग्रंथों का अभ्यास करके उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है जो हम इस उपक्रम में पढ़ रहे हैं। तो इन सारे ग्रंथों का सार हमें मिलने वाला है, वेदों का सार हमें इस उपक्रम में मिलने वाला है। तो इसलिए मेरी हमेशा यही प्रार्थना, हमेशा नहीं, नित्य मेरी प्रार्थना रहती है कि हो सकता है कि आपको पहले श्रवण में ये बोर लगे, लेकिन आप जैसे समय देंगे और थोड़ी सी रुचि आप खुद होके देंगे, खुद नहीं स्वयं होके देंगे, तो आपको आगे आगे रुचि अपने आप बढ़ती जाएगी। तो अगला विषय हमारा है तीसरा और आखिरी विषय इस उपक्रम के आज के भाग का, और उसके बाद सीधे हम पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं, गीता महात्म्य। अभी हम पढ़ते हैं गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच, न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वित्वम् सच्चित्कारम् विजृंभते। गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्र सुनिश्चितम् इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्य वेदार्थ दर्पणं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा सगच्छेद विष्णु शाश्वतम्। भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। तो हमें क्या मिलने वाला है इस उपक्रम से? तो ब्रह्म ज्ञान का कुछ तो अंश हमें मिलने वाला है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझे सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। तो भगवान स्वयं यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा कहा गया हुआ गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। तो हमें वेद का अर्थ दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है, यह स्वयं परमेश्वर हमें बता रहे हैं। जो पवित्र हो, मन इंद्रिय को वश कर रखकर इसका पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। तो गीता का जो अध्ययन करेगा वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, ऐसे स्वयं भगवान हमें बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं। एतत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम पठताम शृण्वताम वापि विष्णोर महात्म्य उत्तमम। अष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान मुनिना भारतम कृतम। भारतो दधि निर्मथ्य गीता निर्मितस्य च
सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम। मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मैंने इसका सराव नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा कठिन जा रहा है पठन करने में। मल निर्मोचनम पुंसाम गंगा स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। गीता नाम सहस्रेण स्तवराजो विनिर्मितः यस्य कुक्षौ च वर्तेत सोपि नारायण स्मृतः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपर्युक्त गीता सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। 9वां श्लोक। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। आगे 10वां श्लोक। पादस्याप्यर्थपादं वा श्लोकं श्लोकार्थमेव च मेव वा नित्यं धारयते यस्तु समोक्षम अधिगच्छति। कृष्णवृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरितकी मानुषैः किं न खाद्येत कलौ मलवीरेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षुः कपिलाश्वत्थ सेवनम वासरम पद्मनाभस्य पावनम किं कलौ युगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी पश्यति। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरितकी का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाला है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला, गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन, एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुखकमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता है। और नीचे लिखा गया है, इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री गीता सारे श्री भगवद गीता महात्म्यम संपूर्णम। जो श्लोक है वो पढ़ने में मेरी थोड़ी त्रुटि हुई, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जीवन में पहली बार मैंने उनको पढ़ा था, तो इसके लिए त्रुटियां हुई, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जाते हैं। अगले पृष्ठ पर उन्होंने क्या दिया है, तो गीता में ध्यान संबंधी श्लोक कौन कौन से अध्याय में कहाँ पर आए हुए, उन अध्यायों के श्लोकों के नाम उन्होंने दिए हुए। तो एक टेबल दिया है उन्होंने यहाँ पर, तो मैं टेबल आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आप पुस्तक मंगाएंगे उसमें आपको ये टेबल मिल जाएगा। टेबल में क्या है ये सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर लेफ्ट साइड में बाई बाजू में देखेंगे तो अध्याय के क्रमांक 1 से दिए हुए हैं। पहले कॉलम में अध्याय के क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6। पहले अध्याय में कोई ध्यान का श्लोक नहीं है, इसलिए दूसरे अध्याय से शुरू होता है। दूसरे, तीसरे, चौथे हर एक अध्याय में निराकार ध्यान का वर्णन कहाँ पर या विषय कहाँ कौन कौन से श्लोकों में आया हो, श्लोकों के नंबर दूसरे अध्याय के रो में निराकार के नीचे दिए हुए। आगे
बीच वाला सेंटर वाला कॉलम है निराकार साकार ध्यान के बारे में विषय में जो कुछ भी आया हुआ है वो श्लोक का नंबर एक ही श्लोक में आया है, तो एक श्लोक का नंबर दिया है। और साकार ध्यान के बारे में कहाँ पर आया है उनके नंबर्स दिए। तो इस तरह से उन्होंने ये टेबल बनाया हुआ है और टेबल पूरा देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ध्यान के संबंध में विषय में कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा गया है। तो मैं आपको ये टेबल के नंबर्स पढ़ के नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअली जब हम दूसरा अध्याय से शुरू करेंगे, आगे जाएंगे, तो हर एक श्लोक के ऊपर वो कौन से प्रकार का ध्यान के विषय में है वो मैंने पुस्तक पर पेन से लिखा हुआ है और वो आपको मैं बताऊंगा भी, और वहां पर लिखा हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा। ये उपक्रम से पहले मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ ना, बहुत उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारा ज्ञान उसमें मिलने वाला है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे और उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है गीता में भगवत प्राप्ति के साधन विषयक श्लोकों की संख्या। तो भगवत प्राप्ति के लिए कौन कौन से श्लोक है अध्याय न्याय उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है। ये भी मैं आपको जैसे जैसे श्लोक आगे आते जाएंगे, पहले अध्याय में तो कोई भी श्लोक नहीं है, ना ही ध्यान के बारे में है और ना ही भगवत प्राप्ति के विषय में है। तो पहले अध्याय में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे अध्याय से ये दोनों विषय आपको मैं पेन से लिखा हुआ वो जो श्लोक रहेगा उस विषय का वहां पर मैं लिखूंगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और मैं उसका उल्लेख भी करूंगा। तो यह था इस पृष्ठ के बारे में। यहां से भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित अथ प्रथमोध्यायः। प्रथम अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अभी हर एक अध्याय में इस उपक्रम में इस पुस्तक में हर एक अध्याय से पहले शुरुआत में प्रारंभ में उस अध्याय में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है वो विषय बताए गए हैं और उसके बाद में पहले श्लोक से आरंभ होता है। तो आइए प्रथम अध्याय के विषय में क्या क्या है उन्होंने लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं पहले। तो पहला विषय है प्रथम अध्याय के विषय में अध्याय का नाम। तो अभी अध्याय के नाम का विषय, श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतार के रूप से है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन को बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण को और अग्रसर करने वाला हो जाता है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में अभी ये श्लोक निहाय इस अध्याय में हमें क्या क्या विषय मिलने वाले हैं वो हमें बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों के भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नौवें श्लोकों में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि विभिन्न बाजों के एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से नाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठने का तथा दुर्योधनादि के व्यथित होने का वर्णन है।
20वें और 21वें श्लोक में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में चलाने के लिए कहा है। और 22वें श्लोक में तथा 23वें श्लोक में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वही खड़ा रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें श्लोक में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। उसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। दलील हमारा शब्द नहीं है, क्षमा कीजिएगा, दलील की जगह पर संदर्भ शब्द आना चाहिए था, संदर्भ दिया हुआ है। 34वें और 35वें में आचार्यादि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन आचार्य और पिता पुत्रादि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधनादि स्वजनों के आततायी होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें तथा 39वें श्लोक में कुल के नाश और मित्रद्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुलनाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें राज्य और सुखादि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए ही की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधनादि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत में 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। तो यह था शॉर्ट में हमें इस अर्जुन विषाद योग नाम के अध्याय में श्लोक निहाय क्या क्या विषय बताए गए उनका जस्ट हाइलाइट्स उन्होंने अभी यहाँ पर दिखाया। अभी संबंध पढ़ते हैं उसका। ये थोड़ा फुल पेज है और आपको बड़ा अक्षरों में दिखना चाहिए। बहुत सारे मेरे दर्शक मुझे बोलते हैं कि बड़े अक्षर में दिखाएंगे तो हमें पढ़ने में सरलता होगी, इसके लिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पूरा पेज में फुल लाइन जहां पर आता है वहां पर थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है, लेकिन आधे पेज में रहेगा तो पढ़ने में आसानी होती है, सरलता होती है, आसानी नहीं सरलता होती है। संबंध पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिपकर रहे। इस प्रकार 13वें वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13वें वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। इनकार हमारा शब्द नहीं है, नकार हमारा शब्द है। नकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रथ निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए।
जागते ही श्रीकृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने के ओर बैठे हुए दुर्योधन उन्हें दिख पड़े। भगवान श्रीकृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझमें और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी है, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ, ऐसे दुर्योधन ने कहा। और नियम यह है कि पहले आने वाले की सहायता किया जाता है। सारे भूमंडल में आज आप सब सज्जनों में श्रेष्ठ है और सम्माननीय है, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, ऐसे दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा। भगवान ने कहा, निस्संदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, क्योंकि दुर्योधन उनके सिर के पास बैठा था, शिर के पास बैठा था और अर्जुन उनके चरणों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तो पहले उन्होंने अर्जुन को देखा था, तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा, परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं दो प्रकार से सहायता करूंगा, एक ओर मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा, मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया तथा दुर्योधन उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए। तो ये प्रसंग गीता के पहले जो प्रसंग हुआ था वो प्रसंग महाभारत से उन्होंने बताया हमें। आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उसके अगले पृष्ठ पर श्री कृष्ण का यह बांसुरी बजाते हुए कलरफुल चित्र दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आगे चलते हैं। उसके आगे के वाले पृष्ठ पर अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ में फोटो दिया हुआ है और आगे अगले वाले पृष्ठ पर कंटिन्यू होता है विषय, संबंध विषय कंटिन्यू होता है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ है, तब मैं सेना को लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों में मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उसके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट जाने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक पर भी सुई की नोक इतनी भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। ये महाभारत का संदर्भ है। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि आपको मैं दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ जिनके द्वारा आप युद्ध देख सकेंगे। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत मैं भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटना वालियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे में, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन से आई हुई ऐसी कोई भी बात न होगी जो इनके तनिक भी छुपी रह सकेगी। ये सब बातों को जो के त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से न तो कोई शस्त्र
छू जाएगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। ऐसा वेद व्यास जी ने संजय को आशीर्वाद दिया और उसका प्रयोग करके धृतराष्ट्र ने सारे युद्ध का वर्णन सुना महाभारत में। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया हुआ है। तो पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था और उसमें भारतवर्ष का यानी कि हमारा भारत का भी वर्णन आया था। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं को व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यही से भगवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। तो युद्ध शुरू होके 10 दिन हो चुके थे जब पितामह भीष्म गिर गए रथ से या गिराए गए। उसके बाद में संजय धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि भीष्म पितामह रथ से गिर गए हैं और उन्हें मारा गया है। उसके बाद में धृतराष्ट्र संजय को पहले 10 दिनों का वृत्तांत पूछते हैं और वहां से भगवत गीता महाभारत में शुरू होती है। तो हमारे उपक्रम में भी यहीं पर भगवत गीता शुरू होती है, पहले अध्याय के पहले श्लोक से, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नीचे पढ़ने में सरलता हो इसके लिए शब्द को तोड़कर भी हर एक श्लोक के नीचे उसको पदच्छेद करके दिया हुआ है ताकि पढ़ने में आपको सरलता हो। तो हम वो पढ़ेंगे नहीं, मैं सीधा इस श्लोक का अर्थ पढ़ता हूं। अभी पहले अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय को। और इस पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर पहला प्रश्न, इस अभी आपको एक्चुअल उपक्रम का स्वरूप दिखने लगा है और यही स्वरूप रहेगा हमारे पूरे उपक्रम का। हर एक अध्याय का एक श्लोक और उसके ऊपर कुछ प्रश्न और उत्तर, यही स्वरूप रहेगा 18वें अध्याय तक, उपक्रम के अंत तक। पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। पहला प्रश्न और उसका उत्तर, महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्मा का विशेष वर्णन मिलता है। वहां इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्रुशद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका नाम एक समंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न पहले श्लोक के ऊपर का, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवाहा का किनके लिए, और उनके साथ समवेताहा और युयुत्सवाहा विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। तो भगवत गीता का एक एक श्लोक, उसके कुछ शब्द, महत्वपूर्ण शब्द और उन शब्दों के ऊपर प्रश्न और उनके उत्तर, ऐसा सुंदर स्वरूप ये पुस्तक का है। तो भगवत गीता का कुछ भी ऐसा कॉर्नर नहीं रहेगा जो हमें समझ में नहीं आएगा। इतना सुंदर ये उपक्रम रहेगा हमारा।
उत्तर इस प्रश्न का, मामकाः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है, और पांडवाः पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए किया है। समवेताः और युयुत्सवः विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों में भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किन से कैसे भिड़े और किससे द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है, और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र में के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों को स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हुई है, युद्ध ही नहीं हुआ, और यदि हुआ तो उसमें उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। ये पहले श्लोक के ऊपर 2 ही प्रश्न थे। अभी दूसरा श्लोक आगे आता है, संबंध है इसका, हर एक श्लोक का संबंध भी उसके श्लोक से पहले दिया है। संबंध है दूसरे श्लोक का, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, तो दूसरे श्लोक में संजय उत्तर देना आरंभ करते हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थ, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। प्रश्न पहला दूसरे श्लोक के ऊपर का, दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। एक, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही कहते थे, इसलिए उन्हें राजा कहा गया होगा। दूसरा कारण, संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे, इसलिए राजा कहा। तीसरा कारण, पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी, इसके लिए राजा कहा रहेगा। अगला प्रश्न दूसरे प्रश्न श्लोक के ऊपर का, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? उत्तर, भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अगला प्रश्न दूसरे श्लोक के ऊपर का, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? उत्तर, यद्यपि पितामह भीष्म, अभी आपको ज्ञान होता जाएगा कि कितने छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। भगवत गीता का जो अध्ययन करने वाला विद्यार्थी रहेगा उसके मन में कितने छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न उन्होंने इस पुस्तक में दिए हैं और उनके उत्तर भी दिए हैं। तो हमें रेडीमेड सब कुछ एक साथ एक जगह पे मिलने वाला है। यही इस पुस्तक की और हमारे उपक्रम की महानता है। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर का। इस प्रश्न का उत्तर, यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च है और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। और इसके आगे तीसरा श्लोक आता है, लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग चालू करके बहुत समय हो गया है, तो इस चौथे संस्करण में हम यही इतिश्री करते हैं।
अगले 5वें संस्करण में हम पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के 3 श्लोक से आरंभ करेंगे। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना कि अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाले हैं। आपको इस उपक्रम के बारे में इस उपक्रम के विषय में, गीता के विषय में, ओवरऑल मेरे बोलने के विषय में कुछ भी लिखना रहेगा या मुझे बोलना रहेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए। आपको कुछ प्रश्न आते रहेंगे वो भी लिख सकते हैं। मुझे अगर कुछ उपदेश देना है तो भी आप लिख सकते हैं। आप मुझे मेरी प्रशंसा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना जरूर है कि आवश्यक है कि आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अवश्य कर दीजिएगा, जरूर नहीं, क्षमा कीजिए, जरूर हमारा शब्द नहीं है, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अपने कुटुंबीय, मित्र, परिवार, अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी, इनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारा भगवत गीता का ये जो बेसिक ग्रंथ है इसका ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार इसको सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया रहेगा तो इसे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यही भी मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं अगले 5वें संस्करण में, जहां पर हम भगवत गीता के पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के 3 श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।